जुलाई 2025 में दुनिया ने एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखा जब रशिया पहला मुल्क बना जिसने तालिबान की हुकूमत को ऑफिशियली तस्लीम कर लिया। पूरा वेस्ट यानी अमेरिका, यूरोप, यूके और नेटो इस फैसले से परेशान नज़र आए। उनका कहना था कि तालिबान अब भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उनके ताल्लुकात अल-कायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ हैं। लेकिन सवाल तो ये है, क्या ये रशिया का कदम अफ़गानिस्तान के लिए कोई बेहतरी ला सकता है या ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल गैम्बलिंग का हिस्सा है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अफ़गान अवाम खुद क्या महसूस करती है? 3 जुलाई 2025 को रशिया ने तालिबान के नए एम्बेसडर की क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट किया, जबकि सिर्फ कुछ महीने पहले ही अप्रैल 2025 में रशिया ने तालिबान के नाम अपनी टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया था। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लारोव ने तालिबान को डिफेक्टो अथॉरिटीज़ कहा और कहा कि वो एनर्जी, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फील्ड्स में तालिबान के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तालिबान के अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने इस कदम को एक नया डिप्लोमेटिक चैप्टर करार दी। इस डेवलपमेंट के फ़ौरन बाद वेस्ट ने रिएक्ट किया और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में अपना स्टांस बरकरार रखा। अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन और नेटो ने तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ जो औरतों के हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, मीडिया और सिविल सोसाइटी को दबा रही हैं और उनके डेंजरस टाइज जो अल-कायदा जैसे ग्रुप्स के साथ हैं। 8 जुलाई 2025 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट्स इशू किए। उन पर वुमेन्स और गर्ल्स के ख़िलाफ़ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का इल्ज़ाम लगा। लेकिन असल सवाल ये है कि अफ़गान आवाम खुद क्या सोचती है तालिबान के बारे में। गलब के 2022 के एक सर्वे के मुताबिक 98% अफ़गान्स ने कहा है कि वो सफरिंग में हैं, जबकि 0% ने कहा है कि वो थ्रीविंग कर रहे हैं। 2023 में यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफ़गानिस्तान UNAMA ने भी एक सर्वे पब्लिश किया जिसमें सिर्फ 4% अफ़गान्स ने कहा कि तालिबान को रिकॉग्नाइज़ किया जाना चाहिए। अफ़गानिस्तान में आज भी गर्ल्स स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। वुमेन NGOs में काम नहीं कर सकती। उनके सफ़र के लिए मेल गार्डियन का होना ज़रूरी है और स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स लगाए गए हैं जो सोसाइटी को डीपली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इस पॉलिटिकल सिनेरियो में सिर्फ रशिया नहीं, कुछ और रीजनल पावर्स भी तालिबान के साथ इंगेज कर रही हैं, जैसा कि चाइना ने जनवरी 2023 में तालिबान के साथ $540 मिलियन का ऑयल एक्सट्रैक्शन डील साइन किया था, जो बाद में जून 2025 में टर्मिनेट हो गया था, जबकि चाइनीज़ कंपनी ने एग्रीमेंट वायलेट किया। ईरान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने भी अपने एम्बेसीज काबुल में खुले रखे हैं, लेकिन अब तक किसी ने तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। सिर्फ रशिया ने ये फॉर्मल स्टेप लिया है। पाकिस्तान ने तालिबान के साथ एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप रखी है, लेकिन TTP और क्रॉस बॉर्डर अटैक्स उनके लिए अब भी एक मेजर कंसर्न है। तो फिर सवाल ये उठता है, रशिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज़ क्यों किया? इस डिसीजन के पीछे 3 बड़े रीज़न्स हैं। पहला, एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज के तौर पर वेस्ट को काउंटर करना, ख़ास तौर पर सेंट्रल एशिया में। दूसरा, सिक्योरिटी का इशू। रशिया नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान से इंस्टेबिलिटी या ISIS का ख़तरा फैले। और तीसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वेस्ट के एग्ज़िट के बाद रशिया चाह रहा है कि वो अफ़गानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट कर सके, लेकिन यह मूव रिस्क फ्री नहीं हो सकता। वेस्ट के साथ टेंशन्स बढ़ सकती हैं। तालिबान का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड डिप्लोमेटिक बैकलैश ला सकता है और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को भी ये रिकॉग्निशन हौसला दे सकती है। और अब असली और फाइनल सवाल, क्या तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करने से अफ़गानिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? अगर तालिबान गर्ल्स एजुकेशन दोबारा स्टार्ट नहीं करते, औरतों को सिविल सोसाइटी में हिस्सा नहीं देते और इंक्लूसिव गवर्नेंस या इलेक्शंस का कोई इरादा नहीं दिखाते, तो दुनिया का कोई भी डिप्लोमेटिक मूव उनका इमेज नहीं बदल सकता। अफ़गानिस्तान इस वक्त 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान लटक रहा है। एक तरफ है इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स और दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक रिकॉग्निशन और रियल पॉलिटिक। जीत किसकी होगी ये वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या रशिया ने सही किया तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करके, या वेस्ट का प्रेशर ही अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के साथ।